हे बच्चों, कैसे हो? मैं अविनाश, आपका केमिस्ट्री टीचर। तो आज हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा चैप्टर चल रहा है 12th क्लास का सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन। तो कुछ बच्चों का रिकमेंडेशन आया था कि सर न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आ रही है, तो आज हम न्यूमेरिकल ही सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो बच्चों मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, हमने अब तक सॉल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन टर्म पूरा कर लिया, जिसमें नॉर्मलिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, परसेंटेज, पीपीएम, ये सारे टर्म हमने क्लियर कर लिए अब तक। तो अब इनसे रिलेटेड ही मैं न्यूमेरिकल्स आपको कराता हूं और आई होप कि आगे से आपको न्यूमेरिकल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बच्चों। बस अच्छे से समझिएगा और चीज़ों को अच्छे से पॉइंट आउट करिएगा कि मैं किस तरह से सॉल्व कर रहा हूँ न्यूमेरिकल्स को, वो समझिएगा, तरीका समझिएगा। उसके बाद न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, मैं गारंटी देता हूँ आपको बच्चों। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आज न्यूमेरिकल पोर्शन। तो पहला न्यूमेरिकल हम स्टार्ट करते हैं बच्चों आज। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन मतलब C2H6। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन C2H6 एंड CCl4, दोनों की पूछ रहा है बच्चों को। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड CCl4 इफ, अब देखो कंडीशन क्या है, इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन यानी C2H6 डिजॉल्व्ड इन CCl4। बस ये न्यूमेरिकल दिया बच्चों कि कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ C2H6 एंड CCl4 if 22 ग्राम ऑफ C2H6 डिजॉल्व इन CCl4। अब देखो उसने C2H6 का तो अमाउंट दे दिया 22 ग्राम, लेकिन CCl4 का अमाउंट नहीं दिया। तो बच्चों न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं लगानी है आपको, बस चीजों को बहुत कूल माइंड से समझिएगा, क्या क्या चीजें उसमें गिवन है। सबसे पहले गिवन चीजों को फाइंड आउट करिएगा और बस फॉर्मूले को पुट करना है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है इसमें, बस आप ध्यान रखिएगा। अब देखो सबसे पहले गिवन चीजें देखो क्या क्या है इस न्यूमेरिकल के अंदर। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे बेंजीन का अमाउंट कितना है बच्चों, C2H6 कितना दिया है 22 ग्राम। C2H6 कितना दिया 22 ग्राम। अब देखो C2H6 यानी बेंजीन डिजॉल्व इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो मतलब जो चीज डिजॉल्व होती है वो क्या होती है बच्चों, मैंने क्या बताया था, सॉल्यूट, और जो डिजॉल्व करता है वो क्या होता है, सॉल्वेंट। सिंपल सी बात है। तो बेंजीन यहाँ पे कैसे एक्ट कर रही है, एज ए सॉल्यूट। क्लियर बच्चों। और यहाँ पे अब देखो CCl4 का अमाउंट नहीं दिया, अब आपको पता करना है। तो जब आपको सॉल्यूट का अमाउंट मिल गया तो CCl4 का अमाउंट मिलना कौन सी बड़ी बात है बच्चों, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। या फिर CCl4 का गिवन है इसमें, हाँ बच्चों न्यूमेरिकल में CCl4 का अमाउंट गिवन है बच्चों 122 ग्राम, ये 122 ग्राम CCl4 गिवन है बच्चों। तो CCl4 का भी गिवन है 122 ग्राम, वेरी गुड, और इजी हो गया हमारे लिए सॉल्वेंट। अब देखो सॉल्यूशन का मास अगर हमें पता करना है तो बहुत सिंपल है, सॉल्यूशन का मास करना है तो क्या करेंगे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यही तो करेंगे। तो सॉल्यूट कितना है 22 प्लस सॉल्वेंट कितना है 122, इक्वल कितना हो गया 144 ग्राम। किसका अमाउंट हो गया बच्चों, सॉल्यूशन का हो गया, दैट्स गुड। अब देखो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है यहाँ पे। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे मोल परसेंटेज निकालनी है। तो देखो परसेंटेज निकालने का मतलब क्या है, परसेंटेज ऑफ मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन यानी C2H6। अब देखो मैंने मास परसेंटेज के लिए क्या बताया था, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। अब दोनों की निकालनी है तो यहां पे क्या बन जाएगा फॉर्मूला बच्चों, क्या बन जाएगा, मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन मतलब मास ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, यही तो बनेगा बच्चों, मास ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे बच्चों, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर। अब देखो यहाँ पे बेंजीन का परसेंटेज निकालना है तो मास ऑफ वन कंपोनेंट कितना है बेंजीन का 22 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है बच्चों 144। तो 22 अपॉन 144 इंटू कितना करोगे बच्चों 100 करोगे, क्योंकि परसेंटेज निकालनी है। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों आपका 15.28%। अब देखो यहाँ पे किसका आंसर मिल गया आपको, बेंजीन की परसेंटेज मिल गई, यानी 144 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर बेंजीन कितने परसेंट है बच्चों 15.28% बेंजीन प्रेजेंट है। अब यहाँ पे आपको मास परसेंटेज किसका निकालना है बच्चों, मास परसेंटेज किसका निकालना है CCl4 का निकालना है बच्चों। ये दोनों का पूछ रहा है ना, फाइंड द मास परसेंटेज ऑफ CCl4 एंड C2H6।
तो CCl4 का मास परसेंटेज कैसे निकालोगे? या तो आप दोबारा से पूरे फॉर्मूले को पुट कर दो, और फॉर्मूले को पुट करने की जरूरत नहीं है। जब हमें सॉल्यूट की परसेंटेज मिल गई बच्चों, तो करना क्या है, सॉल्वेंट से माइनस करनी है सॉल्यूट की। समझो, ये जो सॉल्यूशन है पूरा 100% जो सॉल्यूशन है आपका, उसमें से क्या करो, सॉल्यूट की परसेंटेज को घटा दो 15.28। तो यहां पे किसकी बचेगी, सॉल्वेंट की तो बचेगी, सिंपल सी बात है। तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा आपका 84.72%। ये किसका आ गया, CCl4 की परसेंटेज आ गई बच्चों। क्लियर, 84.72% CCl4। क्या इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस लगानी थी क्या? कुछ नहीं करना था बच्चों, बहुत सिंपल था, हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो। वेरी गुड बच्चों। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको हम। अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल क्या है बच्चों, देखते हैं एक बार। सेकंड है कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन किसका, ऑफ बेंजीन, मतलब उसी का C2H6। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन C2H6 in solution containing 30% by mass, 30% by mass in CCl4। ये है बच्चों आपका न्यूमेरिकल कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन C2H6 इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाई मास इन CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो बच्चों इसमें ये पूछ रहा है कि एक सॉल्यूशन है जिसमें बेंजीन 30% बाई मास प्रेजेंट है, उसमें बेंजीन का मोल फ्रैक्शन बताइए। तो देखो वही सबसे पहला स्टेप, आप गिवन चीजें इसमें से निकालिए बच्चों। ये चीजें अगर आपने अच्छे से फाइंड आउट कर ली कि न्यूमेरिकल के अंदर क्या क्या गिवन है, तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा बच्चों आपके लिए। क्लियर। तो सबसे पहले गिवन चीजें देखो इसमें क्या क्या है। 30% बाई मास, 30% बाई मास मींस क्या हुआ बच्चों, 30 ग्राम इसका वेट। 30% बाई मास का मतलब क्या हुआ, 30 ग्राम है उसका वेट। अब देखो CCl4 का आपको मास पता करना है, तो देखो सॉल्यूशन, यहां पे सॉल्यूट कौन है, बेंजीन, क्योंकि बेंजीन डिसॉल्व इन CCl4, प्रीवियस न्यूमेरिकल में हमने पढ़ा है अभी। ठीक, तो CCl4 सॉल्वेंट है, सॉल्यूट का मास आपको मिल गया बच्चों। सॉल्यूशन कितना होता है 100 ग्राम, तो सॉल्वेंट का मास निकालना है तो क्या करोगे, 100 माइनस 30 करोगे, कितना हो जाएगा 70 ग्राम किसका मास हो गया बच्चों, CCl4 का हो गया 70 ग्राम। 30 ग्राम गिवन है किसका, बेंजीन का, कितना हो गया 100 ग्राम सॉल्यूशन हो गया। क्लियर बच्चों। अब देखो यहां पे कुछ नहीं करना आपको, अब यहां पे कैलकुलेट क्या करना है। मैंने आपको मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या बताया था बच्चों, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं मोल फ्रैक्शन को। क्लियर। अब देखो यहां पे समझो, अगर हम सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालते हैं तो क्या रखते हैं ए, सॉल्वेंट का निकालते हैं तो क्या रखते हैं बी, क्योंकि मैंने जब आपको मोल फ्रैक्शन पढ़ाया था तो ए को रिप्रेजेंट करा था, मतलब सॉल्यूट को किससे रिप्रेजेंट करा था, ए से, और सॉल्वेंट को किससे रिप्रेजेंट करा था, बी से, यही करा था ना बच्चों। तो यहाँ पे किसका पूछ रहा है, वो बेंजीन। बेंजीन कौन है यहाँ पे, सॉल्यूट। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, एक्स ए करेंगे बच्चों इक्वल, और उसका फॉर्मूला क्या, Na/Na प्लस Nb, यही तो था बच्चों। अब देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, Na मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट, Nb मतलब मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो दोनों के मोल्स निकालने हैं और फॉर्मूले में रखने हैं, बहुत बड़ा काम नहीं करना बच्चों यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आप मोल्स निकालोगे किसके, मोल्स ऑफ बेंजीन, यानी C2H6 के मोल्स निकालोगे, यही तो निकालोगे, NC2H6। तो बच्चों देखो यहाँ पे मोल्स ऑफ बेंजीन निकालोगे तो मोल्स कैसे निकालते हैं बच्चों, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यही तो करते हैं। तो गिवन मास बेंजीन का कितना है 30 ग्राम, अपॉन बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बच्चों, मास आपको टिप्स पे याद होने चाहिए 78, यही तो होता है। अब देखो इसको करेंगे तो इसके मोल्स कितने आएंगे 0.385, 0.385। ये इसके मोल्स निकल के आगे, किसके आगे बच्चों, बेंजीन के मोल्स, यानी सॉल्यूट के मोल्स मिल गए आपको। अब वहीं पे आपको मोल्स किसके कैलकुलेट करने हैं,
मोल्स ऑफ CCl4 इसके कैलकुलेट करने हैं। तो मोल्स उसी तरह निकलेंगे, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास कितना है बच्चों, CCl4 का 70 अपॉन CCl4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 154। मैंने भी क्या मास टिप्स पे याद होने चाहिए बच्चों आपको, 70 अपॉन 154। तो यहां पे करोगे कितना आएगा 0.454। ये किसके मोल्स आ गए बच्चों, सॉल्यूट के, सॉरी सॉल्वेंट के, यानी CCl4 के मोल्स आ गए। ये मोल्स किसके आ गए, सॉल्यूट के। दोनों के मोल्स आपको मिल गए, फॉर्मूला आपके सामने रखा है, उठा के मोल्स को पुट करना है, न्यूमेरिकल सॉल्व आपका, कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है यहाँ पे। तो x है इक्वल Na की वैल्यू कौन सी है, ये वाली, तो यहाँ पे क्या लगाओगे 0.385 अपॉन कितना करोगे बच्चों, Na की अगेन वैल्यू 0.385 प्लस, अब देखो यहाँ पे B क्या है हमारा सॉल्वेंट CCl4, तो 0.454 यही तो होगा। अब बस इसको सॉल्व करना है, आपका हो गया न्यूमेरिकल सॉल्व। यहाँ कितना आएगा 4 होगा यहाँ पे 459, ये मोल फ्रैक्शन आ गया बेंजीन का। क्लियर बच्चों, ये किसका मोल फ्रैक्शन आ गया, बेंजीन का, यानी XA का मोल फ्रैक्शन आ गया यहाँ पे। अब देखो उसने XA का ही तो पूछा है, सॉल्यूट का ही तो पूछा है। अगर सपोज करो, मैं आपको आगे भी बता देता हूं, अगर वो CCl4 का भी मोल फ्रैक्शन पूछ ले तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 1 - XA होता है बच्चों। ये शॉर्ट में मैंने आपको बताया था फॉर्मूला 1 - XA। तो यहाँ पे XA की वैल्यू कितनी निकाली है 0.459, तो यहाँ पे क्या करोगे 1 - 0.459 यही करोगे, यहाँ पे आपकी आ जाएगी वैल्यू निकल के, सीधा सीधा किसका निकल के आ जाएगा, CCl4 का मोल फ्रैक्शन निकल के आ जाएगा बच्चों। ये हो गया क्लियर आपका, क्लियर। कोई बहुत बड़ी क्या इसमें कोई टेक्नोलॉजी यूज करनी है क्या, कुछ नहीं करना, बस चीजों को समझिए, आइडेंटिफाई करिए, और जो गिवन चीजें हैं उनको प्रॉपर आप समझिए क्या क्या गिवन है, उसके बाद सिर्फ फॉर्मूला पुटअप करना है और कुछ नहीं करना बच्चों। चलो स्क्रीनशॉट लो इसका भी। क्लियर बच्चों, वेरी गुड। अब चलो अगले न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं। अब देखो बच्चों अगला न्यूमेरिकल देखिए, सॉरी थर्ड न्यूमेरिकल है आपका कि कैलकुलेट द मोलरिटी, कैलकुलेट द मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी, कैलकुलेट द मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन containing 9.8 ग्राम, containing 9.8 ग्राम क्या, H2SO4, containing 9.8 ग्राम H2SO4 in 250 सेंटीमीटर क्यूब, in 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। ये है बच्चों आपका न्यूमेरिकल। इसमें वो दो चीजें पूछ रहा है, नॉर्मलिटी भी पूछ रहा है और मोलरिटी भी पूछ रहा है। क्लियर बच्चों, तो कैलकुलेट द मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 9.8 ग्राम H2SO4 इन 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे दिया, ये 9.8 ग्राम H2SO4 एज अ सॉल्यूट ये दे दिया। अब इसमें मोलरिटी और नॉर्मलिटी को कैलकुलेट करो। ओके बच्चों, तो सबसे पहले देखो यहां पे क्या करोगे, मास ऑफ H2SO4 कितना दिया बच्चों 9.8 ग्राम, यही तो दिया है। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का सबसे पहले क्या करना होता है, गिवन चीज है, मैं बार बार बोल रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया बच्चों 250 सेंटीमीटर क्यूब दिया। और मोलरिटी में और नॉर्मलिटी में वॉल्यूम किस में यूज होता है, मैंने किस में बताया था बच्चों आपको, वॉल्यूम इन लीटर यूज होता है। तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में यूज हो रहा है 250 सेंटीमीटर क्यूब, हमें किस में कन्वर्ट करना है, लीटर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 1000 का डिवाइड करेंगे 1000 का डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.250 लीटर, यही तो हो जाएगा। ये आपका लीटर में कन्वर्ट हो गया सॉल्यूशन। क्लियर बच्चों, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पे
मोलरिटी कैलकुलेट करनी है बच्चों। और मोलरिटी का मतलब मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, यही तो बताया था। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या था बच्चों, मोलरिटी इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। सॉल्यूट हमारा क्या है यहाँ पे H2SO4। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने हैं, तो n की वैल्यू कैसे निकालनी है हमें यहाँ पे, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास हमारा क्या है यहाँ पे 9.8, यही तो है बच्चों, अपॉन, अब देखो H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास आपको याद होने चाहिए, टिप्स पे मैं बार बार बोल रहा हूँ बच्चों। 9.8 का होता है आपका 98, यानी H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बच्चों 98। अब देखो इसको जब आप करोगे तो कितना आएगा 0.1 मोल, यही तो आगे ना मोल निकल के, पॉइंट हटाओगे जीरो जाएगा, 0.1 मोल। क्लियर। तो देखो आपको मोल्स मिल गए यहाँ पे, अब कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में पुट करना है 0.1 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर कितना है 0.250 लीटर इक्वल, बस यही तो करना है 0.1 अपॉन 0.250 लीटर कितना हो जाएगा बच्चों 0.4 मोल पर लीटर, यही तो बन गया 0.4 मोल पर लीटर। ये हो गया बच्चों आपका आंसर, मोलरिटी निकल के आ गई। अब देखो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट बात, अब आपको नॉर्मलिटी निकालनी है यहाँ पे। दूसरा फैक्टर क्या है यहाँ पे, नॉर्मलिटी भी पूछ रहा है वो। तो देखो नॉर्मलिटी निकालने का तरीका, पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, यही तो था, यानी EQ अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। n इक्वल, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं n से, n इक्वल EQ अपॉन VL, यही तो था आपका मेन फॉर्मूला। तो सबसे पहले तो हम EQ का मैटर सॉल्व कर लेते हैं। EQ का मतलब क्या है, इक्विवेलेंट है ना बच्चों। अब देखो इक्विवेलेंट, आपको यहाँ पे क्या करना है, इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना है पहले तो, तभी तो आप मोल्स ऑफ इक्विवेलेंट निकाल पाओगे। इक्विवेलेंट मास, तो इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं बच्चों, इक्विवेलेंट मास गिवन मास अपॉन, इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास अपॉन n फैक्टर, बताया था ना आपको, मॉलिक्यूलर मास अपॉन n फैक्टर। अब देखो मॉलिक्यूलर मास कितना है, किसका मॉलिक्यूलर मास लेते हैं, सॉल्यूट का, तो मॉलिक्यूलर मास कितना है बच्चों यहाँ पे 98, अभी लिखा है ना ऊपर 98। n फैक्टर कितना है, H2SO4 का n फैक्टर निकालना बताया था। जब एसिड है डिसोसिएट होगा तो जितने H पॉजिटिव देगा वही उसका n फैक्टर होगा। H2SO4 को अगर डिसॉल्व करो और वो डिसोसिएट करो तो कितने H देगा, 2H देगा, तो n फैक्टर कितना हो गया 2। तो यहाँ पे कितना आ गया इक्विवेलेंट मास 49 क्या आ गया बच्चों, इक्विवेलेंट मास आ गया यहाँ पे। क्लियर बच्चों। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, आपको मोल्स ऑफ इक्विवेलेंट निकालने हैं, मोल्स ऑफ इक्विवेलेंट। अब मोल्स ऑफ इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, मोल्स ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, यही तो निकालते हैं, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो देखो गिवन मास कितना है बच्चों 9.8, इक्विवेलेंट मास कितना निकला है 49, यही तो है 9.8 क्या है गिवन मास। अब देखो दोबारा मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, नॉर्मलिटी मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, यानी EQ अपॉन VL। तो इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं बच्चों, सबसे पहले हमें मोल्स ऑफ इक्विवेलेंट तक पहुंचना है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, इक्विवेलेंट मास सबसे पहले निकालेंगे, और इक्विवेलेंट मास निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन n फैक्टर H2SO4 का कितना होता है 2, तो मॉलिक्यूलर मास H2SO4 का कितना है 98, n फैक्टर कितना हो गया 2, तो 98 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल 49 आपका क्या निकल के आ गया, इक्विवेलेंट मास निकल के आ गया। अब मोल्स ऑफ इक्विवेलेंट निकालने हैं, तो मोल्स ऑफ इक्विवेलेंट निकालने का मतलब जैसे n हमने कैसे निकाला था गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, उसी तरह इक्विवेलेंट मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। क्लियर बच्चों। तो इक्विवेलेंट मास अभी कितना निकाला हमने 49, गिवन मास कितना है 9.8, ये गिवन मास। तो यहाँ पे ओवरऑल कितना आएगा निकल के 0.2, यही तो आएगा बच्चों 0.2 मोल्स आ जाएंगे आपके, समझो यहाँ पे 0.2 मोल्स आ गए, यानी इक्विवेलेंट मोल्स आ गए आपके। ये क्या आ गए बच्चों, इक्विवेलेंट मोल्स। अब देखो फॉर्मूला आपका सामने लिखा है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स कितने निकले हैं 0.2, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स कितने निकले हैं 0.2 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर।
वॉल्यूम इन लीटर कितना है बच्चों आपका 0.250, यही तो है 0.250। अब इसको करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 0.8 एन, यानी नॉर्मलिटी। क्लियर हो गया, बस यही तो था। और क्या था इसमें 0.2 अपॉन 0.250 एम लीटर, तो कितना हो गया 0.8 एन, यही तो हो गया आपका। ये नॉर्मलिटी हो गई 0.8 एन, और मोलरिटी कितनी हो गई बच्चों, मोलरिटी कितनी निकाली आपने 0.4, ये मोलरिटी हो गई। क्लियर, दोनों चीज आपकी कैलकुलेट हो गई यहाँ पे। चलो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों इसका भी, ले लिया बच्चों। चलो अब अगला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। चलो अगला न्यूमेरिकल देखो बच्चों क्या है। अगला न्यूमेरिकल है आपका कि अ डेसिमल सॉल्यूशन, a decimolar solution of H2SO4 plus H2O, इन दोनों का मिक्स सॉल्यूशन है। मतलब a decimolar solution H2SO4 plus H2O is prepared then find out normality, यानी नॉर्मलिटी एंड स्ट्रेंथ S। ये है बच्चों आपका न्यूमेरिकल अगला कि अ डेसिमोलर सॉल्यूशन किसका H2SO4 प्लस H2O इज प्रिपेयर्ड, देन फाइंड आउट नॉर्मलिटी एंड स्ट्रेंथ, ये निकालना है। नॉर्मलिटी एंड स्ट्रेंथ ये निकालना है बच्चों। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो समझो यहाँ पे कि ये जो वर्ड लगा है ना डेसिमोलर का मतलब क्या होता है। डेसिमोलर का मतलब होता है बच्चों मोलारिटी। डेसिमोलर का मतलब क्या होता है बच्चों मोलारिटी, ये बात समझो। और 1 डेसिमोलर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये सब चीजें पता होनी चाहिए आपको। 1 डेसिमोलर का मतलब क्या होता है 10 टू द पावर -1। 1 डेसिमोलर का मतलब क्या हो गया 10 टू द पावर -1। तो मोलारिटी यहाँ पे कितनी हो जाएगी 1/10m, यही तो बन जाएगा बच्चों। 10 टू द पावर -10 है तो मोलारिटी मतलब क्या हो गया 1/10 मोलारिटी, क्योंकि डेसिमोलर का मतलब क्या होता है मोलारिटी होती है बच्चों। यहां तक क्लियर हो गया। अब तो कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। अब देखो सॉल्यूट यहाँ पे कौन है, सॉल्यूट को पहचानो H2SO4। सॉल्वेंट कौन है यहाँ पे वाटर, यानी H2O, यही तो है। अब देखो एक सीधा सा मैं आपको रिलेशन बता देता हूं। यहाँ पे सीधा रिलेशन, जरूरत नहीं है आपको पूरा फॉर्मूला पुटअप करने की, सीधा रिलेशन होता है नॉर्मलिटी निकालने का। अगर मोलरिटी दी है तो आप क्या करो मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, ये बहुत इजी रिलेशन है बच्चों। अगर मोलरिटी दी है और वो नॉर्मलिटी पूछ रहा है, अगर मोलरिटी गिवन है और नॉर्मलिटी पूछी जा रही है तो सीधा रिलेशन होता है n इक्वल मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, सीधा सा रिलेशन है। अब देखो मोलरिटी कितनी निकाली आपने, अब देखो n निकालनी है तो मोलरिटी कितनी निकाली है 1/10 इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर कितना, किसका सॉल्यूट का, तो सॉल्यूट का H2SO4 का एन फैक्टर कितना होता है बच्चों 2 होता है, सिंपल। तो यहाँ पे कितना आ गया 1/5 इक्विवेलेंट या लीटर, या फिर आप चाहो तो इसको एन भी लिख सकते हो, ठीक है। ये यार निकल के आ गई बच्चों आपकी सीधी नॉर्मलिटी निकल के आ गई। जरूरत ही नहीं है आपको पूरा घूमने की। अगर मोलरिटी गिवन है, ये फॉर्मूला कब लगता है अगर मोलरिटी गिवन है तो, और आपको नॉर्मलिटी निकालनी है तो अब सीधा सा फॉर्मूला लगाओ नॉर्मलिटी इक्वल मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। क्लियर। अब देखो दूसरा आगे वो क्या पूछ रहा है, आगे वो स्ट्रेंथ पूछ रहा है, स्ट्रेंथ। अब देखो नॉर्मलिटी आपकी निकल गई, स्ट्रेंथ पूछी जा रही है, तो स्ट्रेंथ निकालने का मैंने आपको रिलेशन बताया था। अब यहाँ पे देखो रिलेशन यूज होगा किसका मोलारिटी का और स्ट्रेंथ का रिलेशन मैंने आपको बताया था। तो S इक्वल मोलारिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास बताया था ना रिलेशन, मोलारिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास। कितना सिंपल रिलेशन था। अब देखो S निकालना है तो मोलारिटी गिवन कितनी है 1/10
इंटू मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 98 होता है बच्चों, H2SO4 का भी बताया। तो स्ट्रेंथ इक्वल 1/10 इंटू 98, बस यही तो करना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा निकल के 9.8 ग्राम पर लीटर, यही तो आ जाएगी स्ट्रेंथ 9.8 ग्राम पर लीटर। होगी रिलेशन। अब देखो कितना शॉर्ट हो गया ना, बस आपको फॉर्मूले अच्छे से पता होना चाहिए। सारे फॉर्मूले जो मैंने करा रखे हैं बच्चों आपको, आप मेरी लास्ट जो वीडियोज हैं उनको देखिएगा अच्छे से एक बार फिर, और ये सारे फॉर्मूले इसको रिमाइंड करिएगा। उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करने में प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी बच्चों आपको। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों एक बार। ले लिया बच्चों। चलो अब अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। अब बच्चों मैं आपको एक ऐसा न्यूमेरिकल करा रहा हूं, सपोज करो ये एक न्यूमेरिकल अगर आपने कर लिया तो आपको समझ लो कंसंट्रेशन टर्म के सारे न्यूमेरिकल आ जाएंगे। अब देखो न्यूमेरिकल का देखना, आप खुद कहोगे किस टाइप का न्यूमेरिकल है। इसमें देखो कि 4% वेट बाई वेट, 4% वेट बाई वेट सॉल्यूशन ऑफ NaOH, सॉल्यूशन ऑफ NaOH प्लस H2O, 4% वेट बाई वेट सॉल्यूशन ऑफ NaOH प्लस H2O is prepared if the density of solution is 1.5 ग्राम पर cc। अब देखो यहाँ पे एक नई चीज आ गई cc। अभी मैं इसका मतलब बताता हूं आपको। 4% वेट बाई वेट सॉल्यूशन ऑफ NaOH प्लस H2O is prepared if the density of solution is 1.5 ग्राम पर cc, then find out molarity। अब देखो यहाँ पे न्यूमेरिकल का मतलब मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, देन मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मलिटी, ठीक, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मलिटी, स्ट्रेंथ। यानी अगेन एक ही न्यूमेरिकल के अंदर सारी चीजें पूछ ली, कुछ भी। ये आपको न्यूमेरिकल एक बार मैं दोबारा से इसको रीड कर देता हूं कि 4% वेट बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन, 4% weight by weight solution of NaOH plus H2O is prepared if the density of solution is 1.5 gram per cc, then find out molarity, mole fraction, normality, strength। सारी चीजें उसने एक ही न्यूमेरिकल के अंदर पूछ ली। अब देखो इस तरह के न्यूमेरिकल्स अगर आ जाएं तो एक तो तरीका ये है कि आप मोलारिटी निकालो, स्ट्रेंथ निकालो, नॉर्मलिटी निकालो, अलग अलग करके निकालो, तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। और हमारे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम का बहुत बड़ा फैक्टर होता है, टाइम ज्यादा हम नहीं खराब कर सकते। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पे अब क्या करना है हमें। सबसे पहले आप ना 3 यहाँ पे कॉलम बनाओ। मैं आपको तरीका बता रहा हूं निकालने का। एक तो सॉल्यूट का कॉलम बनाओ बच्चों, क्लियर। एक यहाँ पे कॉलम बनाओ आप सॉल्वेंट का, ठीक बच्चों। और एक कॉलम बनाओ यहाँ पे किसका, सॉल्यूशन का, ठीक बच्चों। अब ये 3 कॉलम बना लीजिए आप। मैं आपको तरीका बता रहा हूं, 2 मिनट लगते हैं टेबल बनाने में। ये टेबल आपने सही बना ली, उसके बाद तो यूं आपके सॉल्व होंगे न्यूमेरिकल। अब देखो यहाँ पे सॉल्यूट आपका कौन है, NaOH और H2O। तो NaOH किस में डिसॉल्व होगा, H2O में। तो सॉल्यूट यहाँ पे क्या हुआ, NaOH सॉल्यूट हो गया। सॉल्वेंट क्या हुआ वहां पे, वाटर। और सॉल्यूशन क्या बन गया यहाँ पे बच्चों, NaOH प्लस H2O। क्लियर हो गई ये चीजें, क्लियर। अब पहले NaOH की सारी चीजें क्लियर कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे न्यूमेरिकल में 4% वेट बाई वेट, 4% वेट बाई वेट का मतलब किससे हुआ बच्चों, यहाँ पे NaOH से हुआ। समझो बच्चों यहाँ पे, तो गिवन मास NaOH कितना हो गया, 4 ग्राम, यही तो हुआ। तो देखो और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है फिर
40 होता है NaOH का। और अगर मोल्स निकालने हैं यहाँ पे NaOH के, ये सारी चीजें गिवन मास, मॉलिक्यूलर मास और मोल्स, ये सारी चीजें सबकी कैलकुलेट करके रख लो आप, उसके बाद आप फॉर्मूला यूज करो। तो मोल्स अगर निकालने हैं तो कितने निकालोगे, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है, तो गिवन मास कितना है यहाँ पे 4, मॉलिक्यूलर मास कितना है 40, तो इसका कितना आ जाएगा 1/10 आ जाएगा बच्चों, 1/10। एन कितने आ गए 1/10। ये आपके सॉल्यूट की टेबल तैयार हो गई। अब देखो सॉल्वेंट की टेबल तैयार करो। गिवन मास यहाँ पे H2O कितना निकालोगे, गिवन मास H2O। अब देखो 4% वेट बाई वेट सॉल्यूशन, NaOH का मास कितना है 4 ग्राम, कौन है NaOH सॉल्यूट, तो सॉल्वेंट का गिवन मास कितना हो जाएगा बच्चों 100 - 4 करेंगे, वेरी गुड, 100 - 4 इक्वल कितना आ जाएगा 96 ग्राम। समझो इस चीज को 96 ग्राम। लेकिन हमें क्या निकालना है, देखो नॉर्मलिटी भी निकालनी है। और नॉर्मलिटी किस में यूज होती है, नॉर्मलिटी किस में यूज होती है बच्चों, नॉर्मलिटी, चलो मान लो मोलालिटी भी पूछ ले वो, और बढ़ा देते हैं और जोड़ देते हैं चीजों को, कोई दिक्कत नहीं है। मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मलिटी, स्ट्रेंथ और मोलालिटी भी पूछ ले वो, क्लियर, और बढ़ा देते हैं, मोलालिटी भी पूछ ले। और एक चीज जोड़ दी, अब 1 2 3 4 5 चीजें हो गई, ठीक। तो मोलालिटी अगर पूछी जाएगी तो वेट किस में लिया जाता है, केजी में, तो इसी वेट को हम किस में क्लियर कर सकते हैं 96/1000 केजी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने ग्राम में निकाला है ना, तो केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो मोल्स निकालने हैं इसके, तो कैसे निकालोगे 96/18, यही तो करोगे। अगर मोल्स निकालने हैं तो कैसे निकालोगे, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो 96/18, क्लियर। अब बात करते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन की। तो देखो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है यहाँ पे, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है बच्चों यहाँ पे, वेट ऑफ सॉल्यूशन मैंने क्या बताया था, किसी भी केस में वेट ऑफ सॉल्यूशन लेंगे कितना 100, तो 100 ग्राम हो गया आपका, क्लियर बच्चों। डेंसिटी का मतलब कितना है यहाँ पे 1.5 ग्राम पर सीसी, ग्राम पर सीसी, यही तो दिया है बच्चों, समझो यहाँ पे 1.5 ग्राम पर सीसी। जस्ट अ मिनट बच्चों, क्लियर। अब देखो पर सीसी, एक सीसी का मतलब क्या होता है, सीसी का मतलब होता है बच्चों 1 ml, सीसी मतलब 1 ml, कुछ नहीं है, लैंग्वेज को थोड़ा घुमा देते हैं, चीजों को समझा करो, कंफ्यूज मत हुआ करो, घबराया मत करो ये क्या हो गया, सीसी कहां से आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। डेंसिटी कितना है 1.5 ग्राम पर सीसी, क्लियर बच्चों। अब देखो यहाँ पे आपको वॉल्यूम पता करना है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम पता कैसे करेंगे, अब वॉल्यूम का मतलब क्या होता है वेट अपॉन डेंसिटी या मास अपॉन डेंसिटी, यही तो करेंगे। अब देखो मास कितना गिवन है बच्चों 100, डेंसिटी कितना है 1.5, यही तो है। तो अगर वॉल्यूम यहाँ पे निकालना है तो देखो क्या करोगे, पॉइंट हटाओगे तो 1000 अपॉन कितना हो जाएगा 50, किस में आ गया ml में आ गया, क्लियर। 1000 अपॉन 15 किस में आ गया ml में, और इसको लीटर में कन्वर्ट करना है क्योंकि वॉल्यूम कितना पूछा जा रहा है लीटर में, तो वॉल्यूम लीटर में करोगे तो कितना आएगा 1/15, यही तो हो जाएगा बच्चों 1/15 लीटर, क्योंकि 1000 का करेंगे तो 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा वन टाइम, तो 1/15 बचेगा, क्लियर बच्चों। तो 1/15 वॉल्यूम किसमें आ गया लीटर में। ये आपकी टेबल तैयार होगी बच्चों, क्लियर। ये टेबल आपको इस तरह से तैयार करनी है, अगर एक न्यूमेरिकल के अंदर सारी चीजें पूछ ली जाएं तो आप इस तरह से टेबल बना लो, क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं। टेबल के अंदर सारा कुछ होना चाहिए, आपके मोल्स भी होना चाहिए, मॉलिक्यूलर मास भी होना चाहिए, गिवन मास भी होना चाहिए, वॉल्यूम भी होना चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए। अब देखो सारी चीजें हमने रख ली यहाँ पे, अब कुछ नहीं है, एक एक करके चीजों को उठाओ, फॉर्मूले लगाओ। सबसे पहले हम बात करते हैं मोलारिटी की, कि मोलारिटी निकालना है। तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। अब देखो मोल्स किसके, सॉल्यूट के, तो देखो सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं 1/10, यही तो है, कितने बच्चों 1/10 अपॉन कितना 1/15, यही तो है 1/10 अपॉन 1/15। अब 1 से 1 कैंसिल, कितना आ गया 1.5, एक सेकंड में देखो सॉल्व हो गया मोलारिटी। बस कुछ नहीं करना, अगर आपको मोलारिटी निकालना है। दूसरा मोलारिटी, तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है स्मॉल m अपॉन वेट किसमें केजी में, अपॉन वॉल्यूम किसमें, सॉरी मोल्स, हाँ मोलारिटी की बात कर रहे हैं तो मोल्स और वेट इन केजी, यही तो होता है। अब देखो मोल्स कितने निकले हैं 1/10 अपॉन वेट इन केजी, वेट इन केजी कितना है 96 अपॉन 1000, यही तो है 96 अपॉन 1000। तो यहाँ पे करेंगे तो क्या आ जाएगा 100 अपॉन
96 ये हो जाएगा, बाकी आगे इसको सॉल्व कर लेना। अब देखो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन किसी का भी निकाल लो, एक्स ए इक्वल एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो देखो एन ए के मोल्स कितने हैं 1/10, ये आप कैलकुलेशन खुद करना, 1/10 अपॉन 1/10 प्लस एन बी के मोल्स कितने हैं 96 अपॉन 18, तो 96 अपॉन 18। बस सॉल्व कर लो आराम से। आप एक बार टेबल ड्रॉ करो। अब देखो आपको खुद ही दिख गया होगा कितना इजी है बच्चों, दिख गया ना कितना इजी है। बस आप एक बार टेबल अच्छे से बना लीजिए, उसके बाद तो बस फॉर्मूले लगाओ और वैल्यू रखते जाओ, बहुत इजी हो जाता है न्यूमेरिकल सॉल्व करना। तो चलो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, और बाकी के देखो मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी ये तो मैंने सॉल्व करके बता दिए। मोलर नॉर्मलिटी और स्ट्रेंथ आपको खुद सॉल्व करना है। दिस इज योर होमवर्क। अच्छे से कोई डाउट हो तो मुझे इनबॉक्स से कमेंट करके मुझे बता सकते हो, ठीक है। एक बार ये पूरा स्क्रीनशॉट लो बच्चों इसका। वेरी गुड, ओके बच्चों। तो आई होप आपका न्यूमेरिकल की जो प्रॉब्लम थी, जिन बच्चों ने मुझे रिकमेंड किया था न्यूमेरिकल्स के लिए वीडियो बनाने के लिए, तो वो मैंने कर दिया। तो बच्चों आई होप आप सबके न्यूमेरिकल्स के जो प्रॉब्लम है वो सब सॉर्ट आउट हो चुके होंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है किसी को है तो वो कमेंट सेशन में आके कमेंट कर सकता है मुझे। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और उन बच्चों तक जरूर इस वीडियो को फॉरवर्ड करो तो जो कोचिंग नहीं ले सकते, जो कोचिंग एफर्ट नहीं कर सकते, उन बच्चों तक प्लीज़ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। सो थैंक यू बच्चों, ऑलवेज हैप्पी, कीप हार्ड वर्किंग, बाय बाय, थैंक यू।